अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कोरिलेशन का, और वहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी थी कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्मॉल आर। ठीक है, तो ये स्मॉल आर जो है वो क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। उसके कुछ फार्मूलाए मैंने आपको बताए थे कि आपने याद करने हैं। मैं दोबारा इनको रिपीट कर देता हूँ और इसके साथ कुछ और फार्मूलाए भी आपको बताऊँगा जो आपने याद करने हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फोकस करेगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर के ऊपर, कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर कैसे निकालने। अगर आपको डाटा गिवन हो तो उससे हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर कैसे निकालना है, आज का लेक्चर सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करेगा। इससे रिलेटेड जितने भी किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर है और जो लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी है, ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अभी मैं एक फार्मूला भी लिखूंगा जब बी का, और फिर हम उसके ज़रिए ये समझेंगे कि आर में और उसमें क्या डिफरेंस है, तो आपको एक और चीज़ समझ आ जाएगी कि ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। और तो आप, और इसके साथ साथ मेरी एक वीडियो आएगी अभी पास्ट पेपर एनालिसिस के ऊपर, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज़्यादातर इस तरह से पूछा जाता है कि एक ही डाटा गिवन होता है, उसमें वो कहता है कि आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर भी निकालें, लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी निकालें और लीनियर रिग्रेशन लाइन भी निकालें। तो एक ही डाटा के ऊपर वो ये तीनों क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसलिए हमें इन दोनों का आपस में रिलेशन भी स्टडी करना ज़रूरी है कि आर और बी आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं। अगर आपको आर पता हो तो बी आप कैसे निकाल सकते हैं, वो भी हमने सीखना है। लेकिन चूँकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो मैंने इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिए। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम क्या करेंगे, यानी पहले पार्ट के अंदर कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसको सीखेंगे कि कैसे निकालना है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन दोनों का आपस में रिलेशन पढ़ेंगे, क्या इन दोनों को इकट्ठे कैसे यूज़ करना है, एक पता हो तो दूसरा कैसे निकाला जा सकता है, वो हम पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ हम इससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेन जो लेक्चर होगा वो हमारा इसके ऊपर इसके बाद वाला लेक्चर होगा। ठीक है, तो अभी हम, अगर आपको याद हो, आपको ज़रूर याद होगा कि हमने जो पढ़ा था फार्मूला बी का, बी वाई ऑन एक्स, ठीक है, यानी कोई वाई ऑन एक्स के लिए जो हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालते थे उसका फार्मूला क्या था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवीजन के अंदर क्या आ रहा था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और फिर हमने जो दूसरी इक्वेशन थी एक्स ऑन वाई, तो उसके अंदर हमारा जो कोएफिशिएंट था बी एक्स ऑन वाई था, और उसके डिवीजन के अंदर क्या आ जाता था, समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। अभी अगर आप यहाँ पे आर का पहला फार्मूला देखें तो इसके अंदर ये जो आपके पास न्यूमरेटर आ रहा है उसके अंदर सेम यही चीज़ है। देखें यहाँ पे क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। तो आपको यहाँ से ये समझ आ रही है कि ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये चीज़ याद कर लें, एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, इसका जो समेशन है तो आपका बी वाला वाई एक्स वाला फार्मूला भी हो जाएगा, बी एक्स वाई वाला फार्मूला भी हो जाएगा, और लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर वाला भी फार्मूले का न्यूमरेटर तीनों का हो जाएगा। यानी ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो आपको आ जाएंगी निकालनी। अब इसके नीचे जो है वो डिवीजन के अंदर क्या है, फ़र्क है। अब यहाँ पे देखें, जब वाई ऑन एक्स था तो नीचे आ रहा था एक्स माइनस एक्स बार, जब एक्स ऑन वाई था तो यहाँ पे वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर आ रहा था। तो अब इन दोनों को आप इकट्ठे यूज़ कर ले तो आर बन जाएगा। देखें यहाँ पे है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। फिर बी एक्स ऑन वाई करोगे तो क्या था उसके अंदर डिवीजन में, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर समेशन, तो यहाँ पे वो भी यूज़ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बी वाई एक्स का डिनोमिनेटर के अंदर चीज़ यूज़ हो रही है और जो बी एक्स वाई के डिनोमिनेटर के अंदर चीज़ यूज़ हो रही है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर निकल आएगा। कितना आसान है याद रखना। तो आपने क्या करना है, एक कॉलम बनाना है, दो कॉलम, यानी एक लाइन लगानी है दरमियान में से एक पेज के ऊपर। तो एक साइड पे आपने क्या करना है, लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी को लिखना है, दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर को लिखना है। फिर इनके फार्मूलाए को लिखना है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, डिफरेंस को देखना है, तो आपको इजीली ये दोनों जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको निकालने के फार्मूलाए इजीली याद हो जाएंगे। तो पहला फार्मूला जो आपने याद रखना है ये वाला याद रखना है। ठीक है, दूसरा फार्मूला जो है ये वाला भी आपने याद रखना है। अब इसका देखें, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर अगेन वही है, डिवीजन के अंदर क्या आ रहा है, एन। एन आपको पता है एन क्या चीज़ है, टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन होती है वो है। एस एक्स क्या चीज़ है, एस एक्स जो है ना हमारे पास, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन
स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। और इसी तरह जो है एस वाई क्या होगा हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इनका फार्मूला क्या है वो हम देख लेते हैं और फिर आपको ये निकालने आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें एस एक्स का फार्मूला क्या है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, जो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ, ये देखें ना, यहाँ पे यूज़ करेंगे ना आप इसको, तो वही चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है, डिवीजन के अंदर एन आ रहा है और बाहर भी क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फार्मूला ऊपर वाला ही बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह एस वाई के लिए क्या है, यही वाली चीज़ है, इसको एन से डिवाइड करना है और स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो बेसिकली आप देखें अगर इसको अगर हम एन से मल्टीप्लाई कर दें ना, तो एन इधर भी अंदर मल्टीप्लाई होगा और इधर भी क्या होगा, एन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन एन से कैंसिल और एन से कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है। तो वो एन जो बेसिकली एन स्क्वायर है, ठीक है, बाहर आके वो एन स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली सॉरी अंदर एन स्क्वायर होगा और बाहर आके वो एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये फार्मूला आपस में रिलेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे हमें एस एक्स और एस वाई अगर गिवन होगा या हमें ये वाला फार्मूला कहीं पे यूज़ करना पड़ेगा तो हम एस एक्स और एस वाई निकालेंगे। एस एक्स क्या है, सिंपली ये जो चीज़ थी, यानी कि स्क्वायर रूट इनके ऊपर आप अलग-अलग कर लें। देखें यहाँ पे ना आप क्या कर लें, ये इसके ऊपर समेशन एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा कर दें और इसको डिवाइड कर दें एन के साथ, ठीक है। तो ये आपका एस एक्स निकल आएगा। फिर ये जो दूसरा है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट अलहदा कर दें और डिवाइडेड बाय एन कर दें, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज़ जो निकलेंगी उनको एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर आ जाएगा आपके पास। न्यूमरेटर सेम रहेगा इन तीनों, यानी इस ऊपर वाले फार्मूला के अंदर भी और इस फार्मूला के अंदर न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ इतना फ़र्क है कि स्क्वायर रूट आपने अलहदा करने हैं और डिवाइडेड बाय एन कर देना है, इसको भी डिवाइडेड बाय एन कर देना है और बाहर एन से मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप सो कि आपको ये दो फार्मूलाए क्लियर हो गए। एक और फार्मूला तीसरा जो आपने याद रखना है, इसमें बस 3 फार्मूलाए याद रखने, तो इंशाल्लाह आपका जो को रिलेशन कोएफिशिएंट वाला टॉपिक है वो ईजिली आप कर लेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आएंगे आप यूँ चुटकी बजाते हुए उनको कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो तीसरा फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो तीसरा जो इसका फार्मूला है हमारे पास ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर जो है ये समेशन ये स्क्वायर रूट इधर तक है, ठीक है, ये पूरा स्क्वायर रूट है इसके ऊपर। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, देखें आपने क्या क्या कैलकुलेट करना है। एक्स आपको गिवन होगा, वाई भी आपको गिवन होगा, इन दोनों की समीशन आप इजीली निकाल लेते हैं, आपको पता ही है कैसे निकालने, तो ये चीज़ आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक कॉलम बनेगा आपके पास एक्स वाला, एक बनेगा वाई वाला, ठीक है। तो एक्स के आप निकाल लेंगे, समीशन एक्स निकाल लेंगे, समीशन वाई निकाल लेंगे। तीसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, एक्स और वाई का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, ये चीज़, इसका समीशन निकल आएगा। फिर क्या चाहिए आपको, एक एक्स स्क्वायर चाहिए और एक क्या चाहिए, वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास इतने आपके 5 कॉलम बनेंगे इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए। एक्स और वाई गिवन होगा, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन करके सम निकाल लेंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी ऊपर वाली, ये और ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, समीशन एक्स और समीशन वाई। फिर आपने समीशन एक्स स्क्वायर निकालना है तो वो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर समीशन वाई स्क्वायर निकालना है तो वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, समीशन एक्स ये ऊपर है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये समीशन वाई जो है ये ऊपर निकाल चुके हैं, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो इस फार्मूला को भी आपने क्या करना है, याद रखना है। ऊपर क्या है हमारे पास कि एक तो एक्स और वाई के समीशन आ रहे हैं और दूसरा एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन का समीशन भी आ रहा है, ठीक है, और साथ एन मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे भी एन इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, एन इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एक है एक्स स्क्वायर का सम है और एक क्या है कि एक्स का सम का स्क्वायर है। इसी तरह वाई स्क्वायर का सम आ रहा है और वाई के सम का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो बस ये फार्मूला एक और आपने याद रखना है, ये 3 फार्मूला आपने याद रखने हैं। तो आपके जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं डायरेक्टली हम प्रॉब्लम्स की तरफ। इन फार्मूला को आपने माइंड में रखना है, तो इंशाल्लाह आपके वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला है जी इसका, कैलकुलेट द कार्ल Pearson's product movement correlation coefficient between x and y for the following data and interpret the result। अब देखें x और y आपको गिवन है, फार्मूला पहले वाला यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस फार्मूला के लिए आपको एक तो x का मीन चाहिए, y का मीन चाहिए, फिर एक कॉलम चाहिए x माइनस एक्स बार वाला, एक कॉलम चाहिए y माइनस वाई बार वाला, फिर एक और कॉलम चाहिए x माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाला, फिर एक और कॉलम चाहिए x y माइनस वाई बार के स्क्वायर वाला। तो पहला काम क्या करना है कि मीन ऑफ x निकालना है और मीन ऑफ y निकालना है। आप बड़े
अच्छे हैं, आप लोगों को ये पता है कि एक्स का मीन कैसे निकालना है, वाई का मीन कैसे निकालना है। एक्स का मीन निकालने के लिए इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लें, 2 + 5 + 8 + 12 + 13, 2 + 5 + 8 + 12 + 13, तो ये टोटल बनेंगे 40। और ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 वैल्यूज़ हैं, तो n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 40 / 5 करेंगे तो 8। इसी तरह आप क्या करें, 8 + 12 कर लें, +15 +17 +18, n को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 70 / n, उसी तरह क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो n जब 5 आ जाएगा तो 70 / 5 क्या निकल आएगा, 14 निकल आएगा। ठीक है, तो एक अब यहाँ पे ना हम दोनों फार्मूला ऐसे करना सीख लेंगे इसी एक क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे x - x बार के स्क्वायर भी / n, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी निकाल लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, समेशन x - x बार का स्क्वायर, वो यहाँ पे भी हमें चाहिए समेशन x - x बार का स्क्वायर और समेशन y - y बार का स्क्वायर। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, x - x बार, दूसरा हम क्या करेंगे, y - y बार। अब देखें, पहले याद रखना है कि ये x मीन क्या है, 8 है आपके पास। ठीक है, अब ये देखिए इसने यहाँ पे लिख भी दिया है, आपकी आसानी के लिए लिख दिया है कि x मीन क्या है आपके पास, 8 है। तो आप देखें यहाँ पे क्या है, 2, तो 2 - 8, देखें ना x - x बार, तो x की वैल्यू क्या है, x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देखते जाने और उसमें से 8 माइनस करते जाने। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 - 8 करोगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, 2 - 8 करेंगे तो -6 आ जाएगा। 5 - 8 करेंगे तो -3 आ जाएगा। 8 में से क्या करेंगे, -8 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 12 में से -8 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आपका बन गया x - x बार। अब आपने x - x बार का स्क्वायर का समीशन निकालना है, तो x - x बार है तो इसका स्क्वायर लेना है। अब -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, 0 का स्क्वायर 0, और 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25। तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेना है। इन सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, आपस में ऐड कर लेना है। तो ये बनेगा आपके पास 86। तो ये एक चीज़ हमें पता चल गई। ठीक है, एक तो हमें चाहिए था, और एक और ऊपर न्यूमरेटर के अंदर एक और चीज़ क्या है, एक तो ये चीज़ चाहिए मल्टीप्लिकेशन बाय y - y बार। तो y - y बार भी निकाल लेते हैं। y बार क्या था हमारे पास, 14 निकला था। अब क्या करना है, y की वैल्यूज़ में से 14 को माइनस करते जाना है। 8 - 14 करेंगे तो -6, 12 - 14 करेंगे तो -2, 15 - 14 करेंगे तो 1, 17 - 14 करेंगे तो 3, और 18 - 4 करेंगे तो 18 - 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर सिमिलरली आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर लेते जाना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे आप, -6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक और काम जो आपको चाहिए न्यूमरेटर के लिए, न्यूमरेटर के अंदर आपको क्या चीज़ चाहिए, न्यूमरेटर के अंदर आपको चाहिए x - x बार की मल्टीप्लिकेशन और y - y बार की मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। ये -6 मल्टीप्लाई बाय -6 36 आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाई बाय, जब भी दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर प्लस में आता है। जो दो प्लस के नंबर भी मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर प्लस में आता है। एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो आंसर जो है वो क्या आता है, नेगेटिव माइनस में आता है। ठीक है, तो आपको बस मल्टीप्लिकेशन आसान है। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 4 मल्टीप्लाई 3 12, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आपने क्या करना है, वही काम करना है कि इन सबको आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है। इन सबको ऐड करेंगे, 36 + 6 + 12 + 20, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 74। अब हमने इंग्रेडिएंट्स पूरे कर लिए, अब सिर्फ इक्वेशन के अंदर पुट करना है, तो आपका जो लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो निकल आएगा। बस इतनी सी बात है। तो आपने क्या किया, एक x मीन निकाला, y मीन निकाला। वो कैसे निकाला, x की वैल्यूज़ को सम करके डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़ जो थी हमारे पास 5। इसी तरह y की वैल्यूज़ को सम करके टोटल जो वैल्यूज़ थी 5 उससे डिवाइड कर दिया, तो x मीन और y मीन निकला। फिर आपने x - x मीन निकाला, फिर y - y मीन निकाला, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका स्क्वायर ले लिया, फिर इसका भी स्क्वायर ले लिया, और इन तीनों की समीशन हमने निकाल ली। तो हमें यही चीज़ें चाहिए थी। अब हमने क्या करना है, अगर वो फार्मूला लगाना है ना स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, तो उसके लिए हमने क्या निकाल लेना है, समीशन x - x बार का स्क्वायर और y और डिवाइडेड बाय n, ये कर लेंगे, ये वाला कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू निकाली है इसकी, समीशन x - x बार के स्क्वायर की 86।
और n की वैल्यू 5 है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के अंदर क्या होगा, इसकी बजाय x माइनस एक्स बार के स्क्वायर की बजाय क्या आ जाएगा, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, उसकी वैल्यू लगाएंगे, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला हमें पता है, एक फार्मूला हमारे पास है क्या, एक फार्मूला है हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। देखें ये समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो सम आया था वो 74 है, डिवाइडेड बाय समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास 86, और दूसरा हमारे पास क्या है समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो वो आ रहा है 66। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 75.34। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.98। तो ये हमारे पास क्या है r की वैल्यू। अब ये r की वैल्यू जो है ना किसके क्लोज है, +1 के क्लोज है। ठीक है, +1 के क्लोज है, तो इसका मतलब है हमने पढ़ा था कि r की वैल्यू अगर +1 के करीब हो तो वो क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, अगर -1 के करीब होगी तो क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन होगा। ठीक है, और जितना करीब होगा उतना क्या होगा, स्ट्रांग रिलेशन। अब ये देखें ना 0.98 बिल्कुल +1 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होगा, स्ट्रांग पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अब दूसरे फार्मूला को भी हम देख लेते हैं, उसके ज़रिए भी जो है ना इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा फार्मूला हमारे पास था ये वाला। अब इसका न्यूमरेटर सेम है, देखिए 74, इधर भी 74। डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, n की वैल्यू क्या है 5, समेशन x की वैल्यू हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू हमने निकाली थी ऊपर, और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू निकाली थी, ये हमने निकाली है जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू 4.1473 और 3.6332। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया आपस में तो ये 75.34, और जब हम डिवाइड करेंगे इनको तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.98। फार्मूला जो मर्जी लगाएं आंसर आपको सेम आएगा। अब यहाँ पे ना इसने एक और फार्मूला भी लगा दिया, ठीक है, यानी कि SF(x, y) भी निकाल के वो फार्मूला भी यूज़ कर लिए, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने ये दो फार्मूला यूज़ करने सीख लिए हैं कि आपके पास अगर डाटा गिवन हो तो किस तरह से इन दोनों फार्मूलाए को आपने यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना इसका कोरिलेशन जो है, अब हमने यहाँ पे कहा है कि ये जो वैल्यू है ये +1 के करीब है, तो इसलिए क्या है, हाईली पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, और ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके अंदर वो क्या कह रहा है, अब इसके अंदर आपकी असाइनमेंट भी आ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपने जो है इसको ना ये ऊपर वाले जो दो हमने फार्मूलाए किए हैं ना ऊपर वाली एग्जाम्पल के अंदर, ऊपर वाली एग्जाम्पल के अंदर ये दो फार्मूला है, ठीक है, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला, इसके ज़रिए आपने खुद करना है इसको। ठीक है, मैं अब तीसरे फार्मूले को अप्लाई करना आपको सिखा रहा हूँ कि तीसरा फार्मूला किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो आए देखते हैं उसको। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड एट रैंडम। आपको x और y गिवन है, ठीक है, आपने क्या किया, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 वैल्यू गिवन है, तो n क्या आ गया, 6 आ गया। समेशन x आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, समेशन x की तमाम वैल्यूज़ को ऐड अप कर लेंगे तो समेशन x आ जाएगा, समेशन y भी निकल आएगा, कैसे, इन तमाम वैल्यूज़ को आप क्या कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे। ठीक है, अब जो है हम जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो तीसरा फार्मूला जो हमने किया था वो, ठीक है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या चाहिए, एक तो एक्स वाई का समीशन चाहिए, और समीशन एक्स समीशन वाई चाहिए, और समीशन एक्स का स्क्वायर और समीशन वाई का स्क्वायर चाहिए, ये वाली चीज़ें चाहिए। तो समीशन एक्स और समीशन वाई हमने ऊपर निकाले हैं। समीशन एक्स की वैल्यूज़ को ऐड अप करना है, समीशन वाई की वैल्यूज़ को ऐड अप करना है। फिर आपने क्या करना है, टेबल बना लेने ना खुद ही। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, आपने 70 का स्क्वायर, फिर +92 का स्क्वायर, फिर 80 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर, +65 का स्क्वायर, +83 का स्क्वायर, जब आप इनको ऐड अप करेंगे तो समेशन एक्स का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36354। इसी तरह आपने क्या करना है, वाई स्क्वायर करते जाना है, 74 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यानी कि आपने दो कॉलम बनाने हैं ना, आप देखिए यहाँ पे एक x आ जाएगा, एक y आ जाएगा,
एक एक्स वाई आ जाएगा, यानी इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो उनको एडअप कर लेना है, तो आपके पास समेशन एक्स वाई निकल आएगा। फिर आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी कि एक्स की जो वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन होगी ना उन सारों का स्क्वायर, यानी 70 का स्क्वायर पहली वैल्यू, फिर 92 का स्क्वायर दूसरी वैल्यू, 80 का स्क्वायर तीसरी, इसी तरह करते करते 83 तक आप पहुँच जाएंगे, 83 का स्क्वायर। फिर उनको क्या करना है, आपस में ऐड अप कर लेना है, तो समेशन एक्स स्क्वायर निकल आएगा। फिर आपने क्या करना है, वाई स्क्वायर करना है, यानी वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर करना है। फिर उनको ऐड अप करना है, तो समेशन वाई का स्क्वायर निकल आएगा। इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएंगे, उनको बस फार्मूला के अंदर पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। देखते हैं ज़रा, अब ये फार्मूला है हमारे पास समेशन आर का, आर का, आर क्या है, एन टाइम्स समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। डिवीजन के अंदर क्या है, एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर का समेशन, यहाँ पे है समेशन एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह वाई का स्क्वायर का समेशन है और समेशन वाई का स्क्वायर है। तो बस वैल्यूज़ पुट करनी है इसके अंदर। एन की वैल्यू 6 है, समेशन एक्स वाई की जो वैल्यू है, समेशन एक्स वाई की वैल्यू 36926, ठीक है, 36926। फिर माइनस समेशन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, 464, और समेशन वाई की वैल्यू क्या है, 476। तो 464 एंड 476 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू अगेन क्या आएगी, 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर क्या निकला था हमारे पास, 36354, तो 36354 हमारे पास आएगा, माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स क्या है हमारे पास, ये 464, तो 464 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, एन की वैल्यू पुट करनी है, फिर वाई स्क्वायर का समेशन जो था उसकी वैल्यू पुट करनी है, फिर माइनस समेशन वाई यानी कि 476 उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने करना क्या, इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 36926 के साथ, तो एक आंसर आएगा। 464 को 476 से मल्टीप्लाई करना है, एक आंसर आएगा। इन दोनों आंसर्स को माइनस करेंगे तो आपके पास 692 आ जाएगा। डिवीजन के अंदर आपने क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 36354 के साथ, और 464 का क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनको माइनस कर लेना है, ठीक है। तो एक ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना है, और फिर इसी तरह यहाँ पे जो आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पे इसने गलत किया हुआ, एक मिनट, यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट इस तरह से लगानी है, ठीक है, क्योंकि ये जो n है, n सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, समेशन वाई स्क्वायर के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 38254 के साथ, और इसी तरह 476 के स्क्वायर निकाल लेना है। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या, उन दोनों को क्या करना है, आपने माइनस करना है। अब देखें, आपने यहाँ पे भी जो आंसर निकालने हैं ना, तो यहाँ पे भी आपने ब्रैकेट लगानी है, आंसर लिखना है, और इधर भी ब्रैकेट लगानी है और आंसर लिखना है, ठीक है। यानी कि ये 28 और 2948 आपने क्रॉस चेक भी कर लेना, बुक के अंदर मिस्टेक भी हो सकती है, आपने खुद से इसको वेरीफाई करना है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस 464 का स्क्वायर, तो आपके पास 2828 आएगा। और फिर इसी तरह आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है 38254 के साथ, और उसमें से माइनस कर देना है 476 का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2948। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, आंसर आएगा। तो जो आंसर आएगा 692 को उस आंसर के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.24, ठीक है। तो एक ये फार्मूला तीसरा जो है आपने याद रखना है कि किस तरह इसको अप्लाई करना है। तो ये 3 फार्मूला से रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करते हैं, आगे चल के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अंदर बस थोड़ी सी एक चीज़ आपको बतानी है, बाकी आप खुद कर लेंगे। अब देखें, इसने क्या किया, एक कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेट करता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स और वाई के दरमियान 25 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि n क्या है, 25 है। और वो कहता है कि कंप्यूटर हमें ये बताता है कि समेशन x जो है वो 1 to 5 है, और समेशन y जो है वो क्या है, 100 है, और समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर और समेशन एक्स वाई, ये आपको वैल्यूज़ पता है, कंप्यूटर आपको बता रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, बाद में जब आप चेक करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि उसने जो कॉपी की हैं वैल्यूज़ वो ये 2 पेयर हैं, एक आपके पास x6 और
y14 है और दूसरा क्या है उसके साथ x8 और y6 है। और फिर दूसरे में क्या किया उसने कि x8 और y12 और उसके साथ फिर x6 और y8 यूज़ किया। तो आपके पास ना पहले वाली जो वैल्यूज़ थी उसके साथ ये आंसर निकला और दूसरी वाली वैल्यूज़ के साथ और आंसर निकलेगा। तो पहले वाली जो है वो कहता है कि वो रॉन्ग है और दूसरे वाली जो है वो करेक्ट वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो है आपके पास वैल्यूज़ गिवन है आपको ये ऊपर, ठीक है, उनको यूज़ करेंगे और ये x6 y14 x8 और y6 को यूज़ करके हम x² y² निकाल लेंगे और फिर इसी तरह xy भी निकाल लेंगे। और फिर इस डाटा को यूज़ करना है x8 y12 x6 और y8, इनको यूज़ करके भी हम क्या करेंगे, ये x² y² और xy निकाल लेंगे और फिर हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे कि करेक्टेड वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यूज़ जो हैं। अब देखिए अच्छा, पहला जो पेयर उसने दिया था x=6 और x=8, ठीक है, x=6 और x=8, तो वो हमने लिखा 6 और 8। तो समेशन x क्या आ जाएगा, ये समेशन x है, ठीक है, समेशन x यानी 8 + 6 को हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। फिर दूसरा पेयर क्या है हमारे पास, y की वैल्यूज़ क्या है 14 और 6 आ जाएंगे, तो ये 14 और 6 आ जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा समीशन y। फिर इसी तरह समीशन x² यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा। y² इसी तरह निकालना है, समीशन निकालना है। xy क्या है 14 × 6, 14 × 6 आ जाएगा और इसी तरह फिर दूसरा क्या आ जाएगा 8 × 6, ठीक है, 6 × 14 84, 8 × 6, 8 × 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 132। अब जो करेक्टेड वैल्यूज़ हैं वो क्या है, x की एक वैल्यू 8 है, x की एक वैल्यू 8, दूसरी वैल्यू क्या है 6 है, तो 8 और 6 आ गई, दोनों को ऐड करेंगे 14। इसी तरह y की करेक्टेड वैल्यू क्या है 12 है और y = 8 है, तो 12 और 8 आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। इसी तरह x² निकाल लेना, y² निकाल लेना, xy निकाल लेना, इनकी समीशन निकाल लेने। अब आपने क्या करनी है, करेक्टेड वैल्यूज़ निकालनी है। कौन, आप देखें आपने जो ऊपर फार्मूला लिखा है ये वाला, किधर गया ये, इसके अंदर आपको समीशन x चाहिए, समीशन y चाहिए, समीशन xy चाहिए, ठीक है, 3 हो गए, और समीशन x² चाहिए और समीशन y² चाहिए। 5 वैल्यूज़ आपने करेक्टेड वैल्यूज़ निकालनी है। फिर ये वाला फार्मूला आपने खुद ब खुद यूज़ करना है इसको, ठीक है, और आपने आंसर निकाल लेना है। और आप इसने ये वाला नीचे वाला फार्मूला यूज़ किया इस क्वेश्चन के अंदर, शायद देखते हैं, तो फिर आपने ये वाला दोबारा याद नहीं करना बल्कि इसी फार्मूला के अंदर वही तमाम वैल्यूज़ पुट कर देनी, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए करेक्टेड वैल्यू समेशन x हमारे पास गिवन था, देखें उसने जो निकाला था वो था 125 और हमने जो निकाला है वो क्या निकाला है, अब देखें एक हमारा हमने निकाला है ये वाला जो कि रॉन्ग है और एक ये वाला निकाला है जो कि हमारे पास क्या है, ये देखें माइनस का 14 एक निकाला है हमने समेशन x, और एक क्या निकाला है, एक 14 ये निकला है, एक 14 ये निकला है, लेकिन ये हमारे पास रॉन्ग वैल्यू है तो इसको माइनस कर लेंगे और इसको हम क्या करेंगे उसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये देखें समेशन x 125 पहले वाला गिवन था, एक रॉन्ग वैल्यू है इसको माइनस कर देनी है, एक करेक्ट वैल्यू इसको ऐड करना है, तो ये हमारे पास -14 + 14 कैंसिल होकर 125 ही आएगा। अब दूसरा क्या है, देखिए समेशन y, अब समेशन y क्या गिवन था हमें, समेशन y गिवन था 100, ठीक है, 100 में क्या करेंगे समेशन y इधर क्या है, ये 20 माइनस कर लेंगे और ये प्लस का 20 जो है वो क्या करेंगे ऐड, और ये दूसरा जो 20 है ये ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, करेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन y का। तो इधर भी क्या होगा -20 और ये कैंसिल होकर ये आ जाएगा। इसी तरह करेक्टेड वैल्यू ऑफ x² के अंदर भी -100 + 100 ये आ जाएगा। इसी तरह जो है अब लेकिन समेशन y² के अंदर ये चीज़ नहीं है क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट आ रहे हैं आपके आंसर्स, ठीक है। ये देखें समेशन y² का इधर आ रहा है 232 और इधर आ रहा है 208, ये 232 माइनस करेंगे और 208 क्या करेंगे उसके अंदर जो हमें वैल्यू गिवन थी कंप्यूटर वाली उसके अंदर प्लस करेंगे। ये देखें 460 -232 लेकिन +208, तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 436। इसी तरह क्या आएगा करेक्टेड वैल्यू ऑफ xy 508 टोटल गिवन थी, रॉन्ग वैल्यू जो है वो क्या है 132 है, करेक्ट वैल्यू क्या है 144, तो 508 + 144 करके उसमें से 132 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 520। आपके पास पूरी वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक आपके पास ये देखें समेशन x निकल आया 125, समेशन y निकल आया 100, समेशन x² निकल आया 650
और समीशन वाई स्क्वायर निकला है 436 और समीशन एक्स वाई क्या निकला है 520। अब आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, वही वाला ये ऊपर आपने यूज़ किया। दोबारा से नया फार्मूला ये वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने यही वाला फार्मूला है। इसके अंदर एन आपको गिवन है, एन टोटल कितना था यहाँ पे, एन की वैल्यू उसने गिवन की थी 25, तो एन की वैल्यू 25 यूज़ करनी है। और इसके साथ आपने क्या करना है, समीशन एक्स वाई निकाला है, समीशन एक्स समीशन वाई भी निकाले हुए हैं। इसी तरह बस ये फार्मूला जिस तरह से आपने यहाँ पे अप्लाई किया था उसी तरह आपने ये फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ये वैल्यूज़ यूज़ करनी है, ये वाली 100, 650, 436, 520 और 125। और एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू 25 है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है, खुद करना है, आपके असाइनमेंट है। तो जो चीज़ें समझाने वाली थी वो मैंने आपको यहाँ पे इसके अंदर समझा दी हैं कि ये वैल्यूज़ निकालनी कैसे हैं, बाकी आपने इसको खुद कर लेना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर भी थोड़ी सी चीज़ें बताने वाली वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। अब देखें आपने उसने जो है ना आपको क्या दिया है, अब डायरेक्ट उसने एक्स नहीं दिया, ठीक है, एक्स दिया है, लेकिन वो जो कह रहा है वो आपने क्या करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स और वाई के दरमियान अब नहीं निकालना, बल्कि म्यू और वी के दरमियान निकालना, या आप इसको सिंपली यू और वी कह दें। ठीक है, यू और वी कह दें। अब देखें यू का फार्मूला क्या है, एक्स माइनस 200/5 और वी क्या है, वाई माइनस 250/10। एक्स और वाई पता है। अब देखें एक्स की वैल्यूज़ मिसाल के तौर पे 220 पुट करेंगे तो यू की पहली वैल्यू मिल जाएगी, 350 पुट करेंगे तो यू की दूसरी वैल्यू, इसी तरह 230 करेंगे तो एक्स की यू की तीसरी वैल्यू मिल जाएगी। सारी पुट करते जाएंगे तो यू की भी उतनी ही वैल्यूज़ आ जाएंगी जितनी एक्स की वैल्यू। फिर वाई की सारी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो उतनी ही वैल्यूज़ वी की आ जाएंगी जितनी वाई की हैं। तो बस ये आपने देखना है। अब देखें एक्स और वाई गिवन है, अब आपने क्या करना है, देखें यू में क्या करना है, यू में एक्स पुट करते जाना है तो 220 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 220 माइनस 200, तो ये कितना बचेगा 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या है 350, तो 350 करेंगे, 350 में क्या करेंगे माइनस 200 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5। 350 में से 200 करेंगे तो 150 आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30। इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज़ को एक्स की पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। वाई की वैल्यू इसी तरह पुट करनी है। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, देखें पहली वैल्यू है 270 माइनस यहाँ पे 270 माइनस 250 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह 340 पुट करेंगे इधर तो 90 आ जाएगा। ये देखें ना 350 इधर पुट करेंगे वाई की जगह पे तो माइनस 340 माइनस 250 करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 9। इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज़ भी आपने निकाले। अब देखें आपके पास यू और वी आ गया तो सेम उसी तरह जहाँ वहाँ पे था एक्स आता था आपके पास ना, और फिर एक्स और आप क्या करते थे वहाँ पे वाई आता था, आप एक्स और वाई निकालते थे और एक्स स्क्वायर निकालते थे और वाई स्क्वायर निकालते थे। यहाँ पे अब यू और वी हैं तो आपने एक्स और वाई की बजाय यू और वी की मल्टीप्लिकेशन करनी है, यू का स्क्वायर और वी का स्क्वायर, इन सब के क्या करने हैं समीशन निकाल लेने हैं। ठीक है, समीशन यू चाहिए आपको, समीशन वी चाहिए, समीशन यू वी चाहिए, समीशन यू स्क्वायर चाहिए और समीशन वी स्क्वायर चाहिए। ये वी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, समीशन वी स्क्वायर चाहिए। आप इनको उसी तनाजुर में देखें जिस तरह आपने एक्स और वाई को देखा था। वहाँ पे समीशन एक्स निकालते थे, समीशन वाई निकालते थे। यहाँ पे एक्स की जगह पे यू है, वाई की जगह पे वी है। वहाँ पे समीशन एक्स वाई था, यहाँ पे समीशन यू वी है। वहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे समीशन एक्स यू स्क्वायर है। वहाँ पे समीशन वाई स्क्वायर था, यहाँ पे समीशन वी स्क्वायर है। ठीक है, फार्मूला अगेन वही यूज़ करना है जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही फार्मूला जो तीसरा फार्मूला आपने याद किया हुआ है वही अप्लाई करना है यहाँ पे भी। वो कौन सा है, ये वाला फार्मूला, अगेन यही वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। देखें यहाँ पे यू वी आ जाएगा और यहाँ पे समीशन यू समीशन वी डिवाइडेड बाय समीशन यू का स्क्वायर। इसी तरह समीशन यू जो है समीशन यू आ जाएगा उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे समीशन वी का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे समीशन वी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो निकल आएगा और आपने आंसर फिर ना मैच कर लेना इसके अंदर। ठीक है, ये इसके अंदर आंसर आपने मैच कर लेना, आपका आंसर जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपली। अब देखें एक और चीज़ है इसके अंदर, वो आपको बस बता के तो लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ये कि अगर आपको बी गिवन हो, मैं बता रहा था ना कि इसके अंदर कुछ हम एक टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे जो आपका, अगर आपको कोरिलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट पता हो। रिग्रेशन कोएफिशिएंट दो होने का मतलब क्या है, एक आपका बी वाई ऑन एक्स होगा और एक जो है वो बी एक्स ऑन वाई होगा। ठीक है, तो आपने दो फार्मूला यहाँ पे याद रखने हैं, एक ये है और एक ये वाला फार्मूला। ठीक है, बल्कि फार्मूला इसके अंदर एक ही है, सॉरी एक ही फार्मूला है।
पार्ट 2 है, फार्मूला एक ही है, ठीक है। और एक फार्मूला क्या है, सिंपली आपको जो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स गिवन होंगे उनको कर लेना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों गिवन होंगे, उन दोनों को कर लेना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, उन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर रूट और बाहर लगा देना है प्लस माइनस, तो फार्मूला बन गया। ये देखें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों की मल्टीप्लिकेशन और ऊपर स्क्वायर रूट और प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें बी क्या गिवन था, बी हमारे पास है बी एक गिवन है हमारे पास 1.3 और दूसरा क्या गिवन है 0.4। दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, तो हमने जब इक्वेशन की बात की तो हमने कहा था पहला जो है वो क्या है बी होगा और दूसरे को हम क्या कहेंगे बी एक्स वाई को क्या कहेंगे डी। तो ये दो वैल्यूज़ गिवन है, दोनों वैल्यूज़ को क्या किया हमने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके इनका क्या कर लिया स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो आपके पास आंसर जो आ गया वो 0.25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 0.72। तो ये प्लस माइनस के साथ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें -0.5 और ये अब देखें, अब जब ये दो पॉजिटिव थे ना आंसर हमने प्लस के अंदर लिखा, और जब ये दोनों नेगेटिव हैं तो हमने आंसर भी क्या लिखा है नेगेटिव के अंदर लिखा है। बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो एंड होता है यहीं पे। हमने क्या सीखा, हमने 3 फार्मूलाए सीखे और उनको अप्लाई करना सीखा। 3 फार्मूलाए कौन से थे, बस वो 3 फार्मूलाए आपने क्या करना है एक कॉलम के अंदर लिखने हैं और दूसरे एक कॉलम के अंदर आपने क्या करना है बी के फार्मूलाए लिखने। बी के भी हमने 3 फार्मूलाए पढ़े थे, इसी तरह हमने यहाँ पे भी 3 फार्मूलाए पढ़े। तो इनको आपने अच्छे से क्या करना है इनकी प्रैक्टिस करनी। फार्मूलाए याद हो गए, बाकी कैलकुलेशंस हैं सिंपल मैथमेटिकल वो आप इजीली कर लेंगे। तो आपने फोकस जो ज़्यादा करना है वो क्या करना है फार्मूलाए याद करने हैं, मेमोराइज करना है उनको। आसान तरीका क्या है, आप दोनों के इकट्ठे याद करें। दोनों के अंदर जब आप कंपैरिजन करके याद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला ज़्यादा नहीं होने वाला। तो फार्मूलाए कौन कौन से याद रखने हैं दोबारा मैं बता देता हूँ और फिर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। ये देखिए पहला जो है समेशन x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, डिवीजन के अंदर क्या है समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। यहाँ पे आपने एक तो x मीन और y मीन निकालने हैं, फिर आपने x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार करना है, 2 कॉलम वो बनेंगे, फिर x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, तो तीसरा कॉलम वो बन जाएगा, ठीक है। फिर आपका x माइनस एक्स बार की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर है और फिर इसी तरह y माइनस वाई बार जो है उसकी वैल्यू उसका स्क्वायर है, फिर उनका सम कर लें। तो ये पहला फार्मूला याद रखना है। दूसरा फार्मूला याद रखना है, इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ रहा है, तो वो आपने क्या करना है यहाँ से इस फार्मूला के ज़रिए निकाल लेने। और तीसरा जो फार्मूला इसके अंदर हमने पढ़ा है वो ये 5वां फार्मूला है जो आपने याद रखना है। एक्स इसके अंदर क्या है समेशन एक्स, इसके अंदर आपको 3 चीज़ें निकालनी है। 2 चीज़ें आपको गिवन होगी एक्स और वाई, और 3 चीज़ें कौन सी निकालनी है, एक एक्स वाई, एक एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये भी इजीली हो जाएगा। आई होप सो आपको ये चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल के ऊपर जो कम्युनिटी बनी हुई है उसके अंदर भी आप लोग मैसेज करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो क्यूरीज होंगी वो मैं जो है ना रिजॉल्व कर दूँगा। और मज़ीद जो है इसके ऊपर एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम इन दोनों के आपस में जो रिलेशन है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का और लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, उसको हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर देखेंगे। तो उसके साथ आपका इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है और शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो सारे का सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक और लेक्चर करेंगे जिसके अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा जिसमें से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आता है और उसको भी हम देखेंगे जो कि काई स्क्वायर टेस्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपकी जो कमेंट्स होते हैं वो हमें मोटिवेशन देते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।